राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल में। आज हम कर रहे हैं बाड़ी की सफाई। क्या क्या बात कर रहे हैं? मैं पौधे को सब जमा रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों से बारिश हो रहा था तो पौधे सब जमे नहीं थे। बहुत कुछ ज़्यादा पानी से पौधे ख़राब भी हो गए। तो देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ। ये है, देखो, ये है नाग चंपा। ये नाग चंपा के पौधे, इसमें फ्लावर होते हैं। मैं इसको आपको दिखा दूँगी कि किस टाइप के फ्लावर होते हैं, किस टाइप का प्लांट बनता है। हमने इसकी कटिंग्स लगाए थे। से भरा हुआ है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है और कोई भी ऐसी केयर नहीं है इसके लिए जो कि आपको करनी पड़े। बस एक बार आप ला के लगा दीजिए और कुछ एक काम है जिसको कि आप करते रहें तो आप देखेंगे कि आपके जो नाग चंपा के पौधे हैं उसमें खूब भर भर के फ्लावरिंग होगी। और देखिए कितने सुंदर इसमें फ्लावरिंग की शुरुआत हो गई है। गाइस, बारिश में, बरसात में बहुत ज़्यादा स्नेल हो जाते हैं गार्डन्स वगैरह में, और इस टाइप के कीड़े हो जाते हैं। तो इनके लिए दवाई भी आता है, बट अभी हमारे पास करंटली दवाई नहीं है। और यहाँ से जो है कृषि केंद्र भी बहुत दूर है, तो अभी मेरे पास दवाई नहीं है। तो मैं घरेलू नुस्खा कर रही हूँ। तो आप लोग भी अपने गार्डन्स वगैरह में कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इनको तो पहले तो आप अपने पौधे वगैरह जो भी है उनको हटा लीजिए और थोड़ा साइड कर लीजिए, और इन सब कीड़े जहाँ भी हो और थोड़ा कलेक्ट करके आप ऐसे देखो। कुछ नहीं ज़्यादा, ये सरकारी नंबर 150 रुपया देगा। नमक है जो आता है, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो भाई। ऐसे नमक डाल दो, खुद ही मर जाएंगे, और पूरे गार्डन में छीट दो, और फिर उसके ऊपर आप पौधे रख दो। इनसे पौधों को कोई नुकसान नहीं होता है। कोई नुकसान नहीं है, और पौधों को तो कोई नुकसान नहीं करेगा, बस कीड़े ही मरेंगे। एकदम ये नहीं कि ये नुकसान नहीं करते तो आप पौधे हटाएं नहीं और एकदम जड़ के पास डाल रहे हैं, ऐसे भी नहीं। पौधे हटा के क्लीन करके आप डाल दीजिए, थोड़ी देर में वो खुद ही मर जाएंगे। उसके बाद आप अपने पौधे को जमा दीजिए। तो आप ये सब कर सकते हो, घरेलू नुस्खा है। अच्छा, ठीक है। और आपको अगर जानना हो तो कि कौन से दवाई डालना है, तो आप मुझे कमेंट करके भी बोल सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी वो भी। ये है कोलियस के पौधे, जो आपको लो मेंटेनेंस में आराम आराम से ग्रो हो जाते हैं। इसे आप धूप में भी लगा सकते हैं और हल्के छाए में भी लगा सकते हैं। बालकनी इंटीरियर वगैरह में प्रिंटेड लीफ होते हैं, अच्छे दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं। प्यारी समझ गई। गाइस, ये है टर्टल वाइन का पौधा। मैं आपको दिखाती हूँ, हैंगिंग वाले टर्टल वाइन। ये जो टर्टल वाइन के पौधे हैं ना, ये बहुत जल्दी हैंग होते हैं। अगर आप हैंगिंग वाले पॉट्स वगैरह इसमें लगा देंगे तो ये बहुत जल्दी जल्दी हैंग होते हैं। देखिए, इसकी अभी मुझे लगाए हुए 15 से 20 दिन हुए थे, और इसकी लेंथ देखिए कितना जल्दी ये हैंग होते हैं। तो मैं तो सबसे, अगर जिसको हैंगिंग वाले प्लांट्स वगैरह लगाना है ना, तो और बहुत इजली ग्रोथ हो जाए, तो ये ही पौधे आप लगाइए। टर्टल वाइन हो गया, और जो इस टाइप का ये भी है, सैकुलेंट का एक ये वैरायटी है जो ये भी हैंग होता है, बहुत जल्दी फैलता है। और टर्टल वाइन का ना एक और वैरायटी आता है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो एक ये है, ये जो अभी ये भी पूरी अच्छी तरह से तैयार नहीं हुआ, फैल रहा है। ये भी आपका बहुत अच्छा हैंग होता है। और भी ये देखो, हैंगिंग वाले मैं आपको दिखा देती हूँ। एक ये इस टाइप का है, ये भी इसको पर्पल हार्ट बोलते हैं। ये भी बहुत अच्छे हैंग होते हैं। ये है आपका, एक ये है, छोटे छोटे बारीक बारीक लीफ होते हैं इसके। ये भी बहुत अच्छे से हैंग होता है। और एक और आता है, आप ये स्पाइडर भी लगा सकते हो, ये भी अच्छे दिखते हैं। इसके बेबी प्लांट्स वगैरह निकलते हैं, तो ये स्पाइडर प्लांट्स भी आप लगा सकते हो। एक ये है, इससे भी लगा सकते हो। और एक ये है भाई, इसको तो ये है, ये भी हम इसको मनी प्लांट बोलते हैं, पर्पल मनी प्लांट। बट एक्चुअली ये शकरकंद जो होता है ना, उसके वही शकरकंद का पौधा है। इसे दो बेनिफिट, इसको लगाओगे ना आप अपने हैंगिंग प्लांट्स में, तो ये बहुत जल्दी हैंग होता है। और एक है, ये सुंदर भी दिखता है, और आपका बेनिफिट ये है कि नीचे से आपको शकरकंद खाने भी मिलता है। फिर आप शकरकंद तोड़ लीजिए और फिर इसे लगा दीजिए, लग भी जाता है, सुंदर भी दिखता है, लुक वाइज, खाने के लिए भी मिल जाता है। तो ये दोनों बेनिफिट ही है इससे भी। तो भाई मेरे को तो सबसे अच्छा लगता है बाय वन गेट वन फ्री। तुम एक लगा दो, खाने को भी मिल रहा तुम्हें, और तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।
बाड़ी की सफाई करने के बाद हम चले आते हैं, कुछ पौधे हमें मिलते, गमले में हमने भी स्नेक प्लांट को लगा दिया था जिसमें बहुत सारे भी बेबी प्लांट्स निकल जाते हैं, तो हम इसे अलग करके हम एक एक सेपरेट कर देते हैं और अलग अलग करके पौधे लगाते हैं। तो मेरी मम्मी बोलती है, मेरी मम्मी थी जो पूरे गमले को उठा के लेके आती है, बोलती है देखो इससे बहुत सारे प्लांट्स हैं तो मैं लगाती हूँ। तो मेरी मम्मी और मैं तो ऐसे पौधे को अलग करके, ऐसे बेबी प्लांट्स को अलग करके बहुत सारे प्लांट्स लगाते हैं। और इसके बेनिफिट्स हैं, ये है कि स्नेक प्लांट्स एक लो मेंटेनेंस पौधा है, जिसे आप धूप में लगा दो या छाया में लगा दो, एनीवेयर, किसी भी वेदर में, कहीं किसी भी क्लाइमेट में अच्छे से सर्वाइव कर लेता है ये। और इसे आप रूम के अंदर लगा सकते हो, मेन इसे रूम के अंदर, घर के अंदर, बेडरूम में लगाइए सबसे अच्छा, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्योरीफायर है, तो ये सबसे अच्छा होता है ऑक्सीजन के लिए। और देखिए हमने एक जो स्नेक प्लांट्स है उससे इतने सारे बेबी प्लांट्स हमने बनाए थे, और जो कुछ बचे होते जो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे तो मैं उसे लगा देती फिर से, ताकि उसके बेबी प्लांट्स लगाए और फिर से हम उसे लगा के सेपरेट करके बेच सकें। तो देखिए ये सबसे अच्छे प्लांट्स हैं ना, बाय वन गेट वन फ्री प्लांट्स है, जो देखिए हमने एक दो पौधे से हमने कितने सारे पौधे बना दिए, हमने 15-16 पौधे बनाए। तो अच्छा लगता है ये सब, ऐसे सब पौधे भाई। तो आप सब भी अपने घरों में स्नेक प्लांट्स लगाइए, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्योरीफायर प्लांट है, लो मेंटेनेंस है, और ना ही इसे ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत है, ना ही इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र, ना वाटर, पानी वानी की किसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्नेक प्लांट लगाने के बाद मैं दुकान में आती हूँ, और यहाँ मेरी बहन दुकान शॉप को संभालते रहती है, और कुछ गार्डनर अंकल आते हैं जो पौधे लेते हैं। अंकल अच्छे हैं, मस्ती मजाक करते भी है, अच्छे से हमें हंसाते भी हैं, और बहुत सारे पौधे भी ले जाते हैं अपने गार्डन्स में लगाने के लिए। और फिर आते एक हमारे गार्डनर अंकल आते जो उन्होंने बोलते कि हम एक गार्डन में लगाए थे 2-3 साल पहले, लगाए 2 साल पहले पौधे लगाए थे जो आपके यहाँ से गुलाब के पौधे, वो अभी बहुत अच्छे खिल रहे। तो अच्छा लगता है कि अगर अच्छा लगता है आपकी कोई, अगर आप से कोई सामान लेके जाए और वो अच्छा रिजल्ट दे तो अच्छा लगता है। तो वही बता रहे थे कि बहुत अच्छे साइज़ में और बहुत अच्छा खिल रहे हैं वो पौधे। तो गुलाब भाई, अगर आप कोई भी चीज़ों को ले जाएंगे, मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा। आप ले जाइए, लगाइए और अच्छे से फर्टिलाइज़र डालिए, मेंटेनेंस करिए, तो वो पौधे वाकई में अच्छे खिलते हैं। और करना चाहिए भाई, अगर आपको शौक है ना दिल से, अगर आप कोई चीज़ करते हो तो वो अच्छी ही होती है। तो भाई खाद तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि पौधे आजकल, अब वो लोग ना बस मिट्टी में लगा दो तो कोई चीज़ नहीं होता भाई। आजकल तो बच्चे भी पैदा होते तो उनको 10 दवाइयाँ लगा दो, ये टीके लगाओ, वो टीके लगाओ, तो भाई पौधे भी है तो उनको अच्छे से फर्टिलाइजर, खाद डालना पड़ता है, तभी अच्छे से फ्लावर होते हैं। तो अच्छा लगा वो अंकल को का रिव्यू जान के कि हमारे यहाँ के